तो जैसे कि आप सबको पता है कि दिल्ली में अभी जनरल कैटेगरी के माध्यम से फॉर्म भरे गए थे नर्सरी, केजी और पहली क्लास के, और उनके फर्स्ट ड्रॉ, सेकेंड ड्रॉ निकल चुका और उनका लगभग एडमिशन प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी। और आप लोग वेट कर रहे हैं दिल्ली में जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं कि आखिर 2024-25 सत्र में नर्सरी, केजी और पहली क्लास की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, मतलब कौन एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, कौन नहीं एलिजिबल। इसके बारे में जानकारी दूंगा आपको, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ या नहीं, मैं एससी कैटेगरी से हूँ तो मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा या बिना इनकम सर्टिफिकेट से भी हो जाएगा, मैं ओबीसी सर्टिफिकेट से हूँ तो मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, क्या मैं इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कितने लोग तो ये बोलते हैं मैं रेंट एग्रीमेंट पे हूँ तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। ये जानकारी जानने से पहले जो लोग चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे। और आपके मन में कोई कमेंट भी हो, आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उससे मैं आपको वीडियो दे दूंगा या तो उसका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कौन एलिजिबल है। देखिए, जो EWDG एंड सीट कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भरे जाएंगे नर्सरी, केजी और पहली क्लास के 2024-25 सत्र में, इसमें वही लोग एलिजिबल हैं जो EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी इनकम पूरी फैमिली को मिला दिया जाए तो साल भर में 1 लाख से कम हो, वो लोग एलिजिबल हैं। उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होना मस्ट है, जरूरी। जो EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये लोग एलिजिबल हैं। डीजी कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भरे जाते हैं, यानी जो लोग डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर आते हैं, यानी जो किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे एससी एक कैटेगरी होती है, ओबीसी एक कैटेगरी होती है, एसटी एक कैटेगरी होती है। तो ये जितनी कैटेगरी होते हैं, इस कैटेगरी के लोग भी जो दिल्ली की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए फॉर्म निकलेंगे नर्सरी, केजी और पहली क्लास, वो लोग भी एलिजिबल। लेकिन कंडीशन है, आप लोग कंफ्यूज बहुत करते हैं कि आप अपने एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरें या आपको इनकम सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी जात से हैं, तो आपको, अगर आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट से, अपना कास्ट से अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी डीजी कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप किसी कास्ट से हैं, किसी जात से हैं और आप सोचते हैं नहीं EWS कैटेगरी से फॉर्म भरें, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा उस केस में। मतलब अगर आपके पास 2 चांस है, देखिए आपके पास, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप डीजी कैटेगरी से फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो होगा ही होगा, और वो बच्चे का होना मैंडेटरी है। बहुत लोग कमेंट करके पूछ भी रहते हैं कि पापा का है, ब्रदर का है, तो क्या उनसे फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे का भी होना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है पेरेंट्स के साथ साथ। लेकिन आपके लिए एक और भी फायदा, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं और आपकी फैमिली पुअर है या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो आप इनकम सर्टिफिकेट यानी EWS कैटेगरी के थ्रू भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि EWS भी इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू भी फॉर्म भरें और डीजी कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भरें, तो नहीं, आप या तो डीजी कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं या तो EWS कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भर, आप एक ही कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना। जो लोग डीजी कैटेगरी से अंतर्गत आते हैं, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, उनको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप EWS कैटेगरी के थ्रू ही फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो आई थिंक आप सबको समझ में आएगा। जिनके पास सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल प्रूफ, ये सारे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तभी आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये सारे बर्थ सर्टिफिकेट को छोड़ के सारे डॉक्यूमेंट दिल्ली का होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड नहीं, चलो आधार कार्ड आप करें तो बहुत कोई दिक्कत की बात, लेकिन पेरेंट्स का आधार कार्ड होना चाहिए, वो भी दिल्ली का बना होना चाहिए, दिल्ली के एड्रेस का होना चाहिए, और एटलीस्ट 3 साल पहले पेरेंट्स दिल्ली में रह रहे हो। ऐसा नहीं कि पहले अभी इसी साल आए हैं और इसी साल आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, ऐसा नहीं। कम से कम 3 साल पहले से दिल्ली में रह रहे हो, वो लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। और आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर, और आप जिनका एज भी मैटर करता है, अगर आप एज की लिमिट में होंगे तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर नर्सरी में हो तो 3 साल मिनिमम, और केजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो 4 साल मिनिमम, और पहली क्लास में लेना चाहते हो तो 5 साल मिनिमम होनी चाहिए 31 मार्च 2024 को। तो ये लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भरे जाने के, ये लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनकी एज क्राइटेरिया फुलफिल हो रही हो, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सब हो। जो लोग EWS के थ्रू फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी इनकम सर्टिफिकेट का होना चाहिए मैंडेटरी उनके पास। जो डीजी कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं
उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत मैंडेटरी है। तो ये अगर जिनके पास है वो लोग एलिजिबल हैं, जिनके पास नहीं है इसमें से कुछ भी वो लोग एलिजिबल नहीं है। और बात रही फॉर्म की, तो फॉर्म बहुत जल्दी निकलने वाला है। आप लोग तैयार रहिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करिए। जैसे फॉर्म निकलेगा आप लोग के पास इन्फॉर्मेशन जरूर जाएगी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। और इसके अलावा अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट करना, उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।